नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी चैप्टर में बजट लाइन, चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बजट लाइन क्या होती है? बजट लाइन को समझने से पहले बजट सेट समझते हैं। बजट सेट, बजट सेट का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर इनकम में अगर हमें दो चीजें लेनी है, एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लिया इनकम है 20 रुपए, ठीक है, 20 रुपए इनकम, और एप्पल का जो प्राइस है, एप्पल का प्राइस, एप्पल का प्राइस 2 रुपीज पर एप्पल, ठीक है, और ऑरेंज का प्राइस है, ऑरेंज का प्राइस 4 रुपीज पर ऑरेंज, ठीक है। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आप बता सकते हो कि हम कितना कितना सामान ले सकते हैं इस 20 रुपए में, क्योंकि इनकम तो 20 रुपए है। सामान कैसे कैसे ले सकते हो आप? बजट सेट बना रहा हूं। देखो मैं, अगर आप सारे के सारे 20 रुपए इस पे खर्च हो गए तो 10 तो एप्पल आ जाएंगे, लेकिन ऑरेंज के लिए पैसे नहीं बचेंगे। या तो आप 10 एप्पल ले लोगे ना, 10 एप्पल 2 रुपए के हिसाब से 20 रुपए के हो गए, खत्म, ऑरेंज नहीं आएंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, 8 एप्पल ले लो, 8 टू 16, 4 रुपए बच गए, एक ऑरेंज ले लेना, है ना, ये कर सकते हो आप। अब आप कहोगे 8 क्यों, ये 9 भी तो ले सकते हैं। हाँ, अगर आप 9 लेते हो ये एप्पल तो 18 हो गए, 2 रुपए बचे, ऑरेंज तो आएगा नहीं उसमें, तो नहीं ले सकते आप। तो इसलिए हाँ, अगर ये 8 लेते हो, 8 टू 16, 4 रुपए बचेंगे, एक ऑरेंज ले लोगे। फिर ऐसे ही अब देखो इसी पैटर्न में चलते जाओ। फिर आप अगर ये 6 लेते हो, 6 टू 12, 8 रुपए बचे, 2 ये ले लोगे, यानी कि 6 और 2 4 और 3 2 और 4 और 0 और 5। तो ये है बजट सेट, यानी कि जो एक कंज्यूमर अपनी लिमिटेड इनकम में, अपनी पर्टिकुलर इनकम में 2 गुड्स के कॉम्बिनेशंस खरीद सकता है ना। उसके बजट यही अलाउ कर रहा है ना कि वो मतलब इसी कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको इस तरह से भी लिख लो। इनकम जो है 20 रुपए है, उसने खरीदने हैं एक एप्पल और एक ऑरेंज खरीदने हैं, है ना। तो 10 एप्पल, ऑरेंज नहीं, 8 एप्पल, 1 6 2 4 3 2 4 0 5। चाहे ऐसे समझ लो कि ये वो कॉम्बिनेशन है जो वो खरीद सकता है ना। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट बजट सेट है। चाहिए देख लो, ये टेबुलर फॉर्म में, ये वैसे फॉर्म में, तो ये उसके बजट सेट है। अब इन बजट सेट से अगर मैं एक लाइन बनाऊं, एक इसको प्रेजेंट करूं एक ग्राफ के ऊपर, तो वो जो लाइन होगी उसे कहेंगे बजट लाइन। देखो कैसे, एक तरफ एप्पल रख लेते हैं, एक तरफ ऑरेंजेस। एप्पल कितने हैं मैक्सिमम? 10, 2 4 6 8 10। ऑरेंज कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला 10 एप्पल, 10 एप्पल, ऑरेंज 0, ऑरेंज तो ये 0 हो गया, एप्पल 10, ये पॉइंट। 8 1, 8 एप्पल और 1 ऑरेंज, ये पॉइंट यहां आ गया। उसके बाद 6 2, 6 और 2, 4 3, 2 4, और ये देखो, ये जो लाइन बनी हमारी, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं बजट लाइन। आ गया समझ में? तो ये बजट लाइन, अब आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो कि बजट लाइन रिप्रेजेंट्स दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, कॉम्बिनेशन है 2 गुड्स के, विच ए कंज्यूमर कैन बाय विथ हिज गिवन इनकम। ये वो कॉम्बिनेशन है जो एक कंज्यूमर बाय कर सकता है अपनी गिवन इनकम से, ठीक है। अच्छा, अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन, प्रॉपर्टीज ऑफ बजट लाइन। नंबर 1, पहली प्रॉपर्टी बजट लाइन की, कि ये लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू
राइट डाउनवर्ड है। अब भी थोड़ी देर पहले हमने किया था लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, कोई भी चीज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, ये भी लेफ्ट टू राइट ऐसे जा रही है ना, ये लेफ्ट ये राइट ऐसे जा रही है। लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड क्यों जा रही है, क्यों होता है लेफ्ट टू राइट? अभी मैंने बताया था, 2 एग्जांपल पहले भी दिए थे कि जब भी आपको डेटा ऐसा दिया हुआ है कि एक चीज बढ़ रही है एक चीज कम हो रही है, यानी कि उनके इनवर्स रिलेशनशिप है, तो हमेशा जो ग्राफ होगा वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। तो यहाँ पे भी एक चीज देखो घट रही है एक चीज बढ़ रही है, तो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ठीक है, तो रीजन क्या? रीजन बीइंग इनवर्स रिलेशन। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी कि बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, कि बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है। इसकी क्या वजह है? यानी कि वही बात आ गई, यहां बात आ गई डायरेक्शन की, किसकी डायरेक्शन कैसे, यहां बात आ गई उसकी शेप की। देखो बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन है, ये ना तो ऐसी कॉन्वेक्स है ये ना तो ऐसी कनकेव है। याद कर लो, अभी हमने बात की थी कि इसकी शेप की वजह कौन होता है। शेप की वजह मैंने बताया था ना, MRS या MRT, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहां मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? इंक्रीजिंग होता है, जो कि हमने पढ़ा था पीपीसी पढ़ते वक्त, है ना। पीपीसी में, आईसी में हमने पढ़ा था कि MRS जो होता है या MRT जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। तो यहां क्या हुआ होगा? जरूर MRT इसका कांस्टेंट रहा होगा, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये कांस्टेंट चेक कर लेते हैं। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन 2 के लिए 1, फिर नेक्स्ट 2 के लिए 1, है ना। ये 2 छोड़ दिए 1 के लिए, फिर 2 छोड़ दिए 1 के लिए, है ना। देखो 2 छोड़े 1 आया, फिर 2 छोड़े 1 के लिए, और फिर 2 छोड़े 1 के लिए। ये देखो MRS कैसी है, कांस्टेंट है ना। तो बस यही वजह है कि ये स्ट्रेट लाइन है। हमेशा शेप की जो वजह होती है वो MRS ही होती है। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसका रीजन? कांस्टेंट MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम करते हैं शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। अभी देखो हमने ये बजट लाइन बनाई थी। अब अगर ये बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट होती है तो वो क्या शो करेगी, और अगर ये बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है तो क्या शो करेगी? देखो राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है इंक्रीज इन इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, डिक्रीज इन इनकम, तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। कैसे? मैं दोबारा से वो एग्जांपल लेता हूं। इनकम जो है, इनकम अभी हमने 20 रुपए रखी थी, और एप्पल का रेट हमने रखा था 2 रुपए पर पीस, और ऑरेंज का हमने जो रेट रखा था वो रखा था 4 रुपए पर पीस। तो उसके जो बजट सेट थे, बजट सेट कितना बना था? 10,081 6243 और 24 और 05, यही बने थे बजट सेट। अब एक बात सोच के देखो, अगर उसकी इनकम 40 हो जाती, 20 रुपए इनकम पर तो वो भाई 10 उसने एप्पल खरीद लिए, ऑरेंज नहीं खरीद पाया। लेकिन अगर सोचो उसकी इनकम डबल हो जाती, तो फिर ये 20 और 0 का कॉम्बिनेशन नहीं लेता। तब इसका सेट ये नहीं हो सकता था कि वो 20, क्योंकि देखो उसकी इनकम 20 की जगह अगर मैं 40 रुपए मान लू, तो 40 रुपए इनकम है, 2 रुपए का एक एप्पल है, कितने एप्पल लेगा? 20 एप्पल लेगा। सारे पैसे इस पे एप्पल पे खर्च दिए तो ऑरेंज नहीं लेगा। अगर अब देखो यहां पे भी डबल हो जाएगा, 16 2 नहीं हो जाएगा? कैसे? अगर वो 40 रुपए उसकी इनकम है, 2 रुपए का एप्पल है, कितने एप्पल? 16 अगर एप्पल लेता है, 16 एप्पल इसके लेता है, तो 32 लग गए, 8 रुपए बचे, 8 रुपए में 2 ये ले लेगा, है ना। तो यानी कि 16 और 2, देखो 16 2, यानी कि यहाँ 12 और 4 हो जाएगा, ये 8 और 6। यानी कि अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो जितना सामान ले रहा था ऑब्वियसली डबल लेगा। आप एक 100 रुपए की कोई चीज लेकर आते हो, क्योंकि आपकी इनकम 100 रुपए, आप 1 लेकर आते हो, आपकी इनकम 200 आएगी, तो उस चीज की ऑब्वियसली इनकम बढ़ जाएगी, तो हम 2 लेकर आएंगे, है ना, डबल कर देंगे। तो अगर ये बजट सेट डबल हो जाएंगे, अब अगर इन बजट सेट को आप यहां प्लॉट करोगे ना, जैसे 10 तक तो यहां था, अगर मान लिया 20 यहां आया, तो ऑब्वियसली फिर यहां से कॉम्बिनेशन ऐसे आएगी ना लाइन, तो लाइन आउटवर्ड चली जाएगी, बाहर की तरफ आ जाएगी। जब इनको मैं यहाँ पे प्लॉट्स करूंगा, प्लॉटिंग करेंगे इसकी जब हम, तो इसका मतलब जब भी इनकम अगर बढ़ जाती है तो ये बजट लाइन बाहर की तरफ आ जाएगी, और इनकम कम हो जाती है, अगर मैं 20 की जगह
इसको 10 रुपए इनकम कर दूं, इसका मतलब फिर ये क्वांटिटी इसकी आधी आधी ले पाएगा, तो इसलिए बजट लाइन अंदर आ जाएगी क्योंकि कम क्वांटिटी लेगा। तो इसलिए बजट लाइन की जो शिफ्टिंग है वो डिपेंड करती है इंक्रीज इन इनकम और डिक्रीज इन इनकम पे। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि बजट लाइन की इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन देखो क्या है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई। एक्स को एप्पल मान लो, वाई को ऑरेंज मान लो, चेक कर लो, हर एक बार इसका टोटल आपकी इनकम के इक्वल आएगा। यूं भी कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन है इक्वल्स टू इनकम आएगी। देखो एप्पल का प्राइस 2 रुपए, क्वांटिटी इसकी कितनी ले रहा है वो 10, और ऑरेंज का प्राइस 4 रुपए, क्वांटिटी नहीं ले रहा, कितना आया 20। इसके अंदर पुट करके देखते हैं, एप्पल का प्राइस 2 रुपए है ना, प्राइस ऑफ एक्स 2 रुपए और क्वांटिटी कितनी ले रहा है 8, प्लस ऑरेंज का प्राइस कितना है 4 रुपए और क्वांटिटी कितनी ले रहा है ऑरेंज की 1, तो देखो 16 और 4 20। तो कोई भी बजट सेट उठा के अगर आप इसके अंदर फिल कर लो, ये उठा लो इसके अंदर डाल दो, ये उठा के इसके अंदर डाल दो, ये उठा के इसके अंदर डाल दो, आंसर आपका इनकम, यानी कि इनकम कितनी थी 20 थी ना, 20 ही आएगा। कभी कभी एक नंबर में वो भी पूछ लेते हैं कि स्लोप ऑफ बजट लाइन बताओ, स्लोप ऑफ बजट लाइन, तो पी एक्स अपॉन में पी वाई, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई, एक्स मतलब एप्पल का प्राइस, ऑरेंज का प्राइस।